हेलो दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गन सिस्टम्स इन ह्यूमन बॉडी। तो हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन सिस्टम्स क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं ये हम आज पढ़ेंगे। तो जो हमारी बॉडी में सबसे छोटी इकाई होती है वह सेल होती है, जो कि हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। और फिर सेल से टिश्यू बनते हैं और फिर टिश्यू मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं और फिर कई सारे ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं और फिर ऑर्गन सिस्टम्स से मिलकर हमारी ह्यूमन बॉडी बनी हुई होती है। तो हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर मेनली 11 प्रकार के ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। तो चलिए अब उनको एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले होता है इंटीगुमेंट्री सिस्टम। तो इसके ये काय काय से मिलकर बना होता है, यह स्किन्स, हेयर और नेल्स से मिलकर बना होता है। और ये हमारी बॉडी में प्रोटेक्टिव बैरियर का काम करता है, किनके खिलाफ, एक्सटर्नल एलिमेंट्स के खिलाफ। और ये हमारे बॉडी का बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है। फिर सेकंड नंबर पर होता है स्केलेटन सिस्टम। तो जो स्केलेटन सिस्टम होता है वो बोन्स, कार्टिलेज और लिगामेंट्स का बना होता है और ये हमारे बॉडी को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है और इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है और हमारी बॉडी की मूवमेंट में हेल्प करता है। फिर थर्ड नंबर पर होता है मस्कुलर सिस्टम। तो जो मस्कुलर सिस्टम होता है वो टेंडन्स और कनेक्टिव टिश्यू और मसल्स से मिलकर बना होता है और ये भी हमारी बॉडी में मूवमेंट में हेल्प करता है और हमारी बॉडी का पोस्चर मेंटेन करता है और हमारी बॉडी के अंदर हीट का जनरेशन करवाता है। फिर फोर्थ नंबर पर होता है नर्वस सिस्टम। तो जो हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम होता है वह ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स और सेंसरी ऑर्गन्स से मिलकर बनता है और ये हमारी बॉडी में कई सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है और इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करवाता है। और फिर होता है हमारी बॉडी के अंदर एंडोक्राइन सिस्टम। तो जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है वह ग्लैंड्स से मिलकर बना होता है, जिनके अंदर पिट्यूटरी, थायराइड और एड्रिनल ग्लैंड आते हैं। ये ग्लैंड्स जो होते हैं वो हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं, जो कि हमारी बॉडी के कई सारे फंक्शंस को मेंटेन करता है, जिनके अंदर मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन आते हैं। फिर होता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है वो हार्ट और ब्लड वेसल्स से मिलकर बनता है। तो जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है वह हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को सर्कुलेट कराता है और जो ब्लड होता है वह ऑक्सीजन को डिलीवर करता है, न्यूट्रिएंट्स को डिलीवर करता है और हार्मोन्स को डिलीवर करता है और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उन्हें बाहर निकालने में हेल्प करता है। फिर आता है हमारे बॉडी के अंदर लिम्फेटिक सिस्टम। तो जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है वो लिम्फ नोड, लिम्फेटिक वेसल्स और लिम्फोइड ऑर्गन से मिलकर बना होता है और ये हमारे बॉडी के अंदर के फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करता है और पैथोजेंस और टॉक्सिन्स को फिल्टर करता है और हमारी इम्यून सिस्टम को हेल्प करता है। फिर आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो स्टमक, इंटेस्टाइन और लिवर जैसे ऑर्गन से मिलकर बना होता है और ये हमारे बॉडी के अंदर फूड का ब्रेकडाउन करवाता है और न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन करवाता है और वेस्ट को एलिमिनेट बाहर निकलवाता है और जो हमारी बॉडी का एनर्जी होती है उस एनर्जी बैलेंस को मेंटेन करता है। और फिर होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो लंग्स और एयरवेज से मिलकर बना होता है और ये हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड में एक्सचेंज करवाता है। और फिर होता है यूरिनरी सिस्टम। तो जो यूरिनरी सिस्टम होता है वह किडनीज, यूरेटर्स, ब्लैडर और यूरेथ्रा से मिलकर बनाता है और ये हमारी बॉडी के अंदर वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करता है और वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो ब्लड में उसे फिल्टर करवाता है और यूरिन का प्रोडक्शन करवाता है। और फिर लास्ट होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है और यह कई सारे ऑर्गन से मिलकर बना होता है, जिनमें ओवरीज, टेस्टिस और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट आते हैं और ये गैमेटोस और सपोर्टिव एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।